यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जब भी हम कौन सा भी लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वाउचर के ऊपर आ जाता है क्या। तो इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन है कि वाउचर जो है दिस इज द मोड ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। या अकाउंटिंग एंट्री करने का एक वाउचर मोड है। हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज किस टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है कि एक तो एक ही परचेस होती है, सेल्स होती है, कॉन्ट्रा होती है, रिसीट होता है, पेमेंट होता है। ये होता है कि वाउचर टाइप है मोड ऑफ द अकाउंटिंग एंट्रीज। तो यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है, जब भी हम कौन सा भी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो इन उनका सभी जो इम्पैक्ट है, एक तो है कि हमारा बैलेंस शीट के ऊपर जाता है, दूसरा है कि हमारा इफेक्ट है बैलेंस शीट के ऊपर जाता है, दूसरा इफेक्ट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये दोनों स्टेटमेंट उसके ऊपर जाता है। तो ये जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स के अंडर होते हैं कि लेजर। तो लेजर जो भी इफेक्ट हम इंट्रीज करते हैं उनका जो इफेक्ट है वो अलग अलग लेजर पे जाता है। तो उनके जो लेजर्स के उनके जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होते हैं। जैसे हम कौन सा भी परचेस करेंगे तो परचेस का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, और वो तो परचेस का अकाउंट बढ़ता जाएगा। और दूसरे जगह यहाँ पे कैसा है कि जब भी हम परचेस करने के बाद दूसरा जो इफेक्ट है वो क्रेडिटर्स के ऊपर जाता है, मीन्स उसका भी अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, बराबर। तो वो जो कम करना रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट बढ़ गए हैं तो इसका मतलब है हमें क्रेडिटर्स को उतना अमाउंट का पेमेंट करने का है, बराबर। तो इसमें क्या है कि इम्पैक्ट है वो लेजर के ऊपर जाता है, नहीं कि अपने वाउचर एंट्री। वाउचर है, वाउचर के ऊपर नहीं जाता। वाउचर इज द मोड ऑफ द वाउचर एंट्री। वाउचर जो है मोड है, हम उसको कौन से लेजर के अकॉर्डिंग हमने ट्रांजेक्शन किया है वो होने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो P&L में जाएगा, अदरवाइज बैलेंस शीट में जाएगा। तो ऐसा सेपरेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें वाउचर के ऊपर नहीं जाता, लेजर में ही जाता है। और जो लेजर का इम्पैक्ट है वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में